नमस्ते। आज हम एक बेहद दिलचस्प और हाँ, बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, हनुमान जी का सूर्य को निगल जाना कौन नहीं जानता है कहानी। बिल्कुल। और हमारे पास हनुमान की सूर्य लीला के कुछ अंश हैं जिनसे हमें उनके बचपन, उनकी अपार शक्ति और उनके भोलेपन के बारे में पता चलता है। और उसमें छिपे सबक भी। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। जैसे कैसे बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझ लिया, फिर क्या हुआ और मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपरी तौर पर तो एक बच्चे की शरारत ही लगती है, पर इसके जो संकेत हैं वो शक्ति, विवेक, जिम्मेदारी, इन सब पर बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है बाल हनुमान से। कथाओं में आता है कि वो जन्म से ही असाधारण थे। पवन पुत्र होने के नाते उनमें गजब का बल और गति थी। पर उन्हें खुद अपनी इस, आप कह सकती हैं, विशाल क्षमता का पूरा अंदाजा नहीं था। वो एक बालक ही थे आखिर। बिल्कुल। और इसी भोलेपन में एक सुबह उन्होंने पूरब में उगते सूरज को देखा, लाल लाल सा। हाँ, और उन्हें लगा कि ये कोई पका हुआ मीठा सा फल है। बस बच्चे की भूख जागी और सोचा चलो इसे खाते हैं। और बस पलक झपकते ही अपने पिता वायुदेव से जो उन्हें गति मिली थी उसका इस्तेमाल किया और सीधा आकाश में सूर्य की तरफ। इतनी तेज गति, देवता भी हैरान रह गए देखकर। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने सूर्य को मुंह में रख लिया। सोचिए जरा, एक पल में पूरी दुनिया में घना अंधेरा छा गया। दिन में रात, सब रुक सा गया। जाहिर सी बात है, हाहाकार मच गया होगा। देवता घबरा गए, भाई सूर्य नहीं तो जीवन कैसे। सब पहुंचे देवराज इंद्र के पास। इंद्र आए अपने ऐरावत हाथी पर, देखा कि एक छोटा सा वानर बालक है और उसी की वजह से ये सब अंधेरा हुआ है। स्थिति गंभीर थी, तो इंद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र इस्तेमाल किया, वज्र। वो जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना था, बहुत कठोर। और वो वज्र सीधा लगा बाल हनुमान की ठोड़ी पर, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। हाँ, चोट इतनी तेज थी कि हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और सूर्य उनके मुंह से बाहर आ गया। दुनिया में फिर से रोशनी हुई। और यहीं से कहते हैं उनका नाम पड़ा। हनु पर आघात लगा तो वो हनुमान कहलाए, मतलब जिसकी ठोड़ी पर निशान हो। बिल्कुल, वो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी भी हो गई थी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता है, एक बच्चे की भूल पर इतना कठोर दंड। क्या देवताओं को पता नहीं था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है। शायद ये दंड कम, चेतावनी ज्यादा थी कि देखो, शक्ति अगर बिना नियंत्रण के हो, चाहे कितनी भी पाक क्यों ना हो, वो नुकसान कर सकती है। शायद देवताओं ने शक्ति के संतुलन की जरूरत महसूस की होगी, और जब वायुदेव ने देखा कि उनके बेटे के साथ ये हुआ, वो गुस्सा हुए, उन्होंने प्राणवायु रोक दी। तब देवताओं को लगा कि हाँ, कुछ गलत हुआ। हाँ, और फिर शुरू हुए वरदान। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का और किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी अब उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव, वरुण देव, यमराज, कुबेर, विश्वकर्मा, सबने अपनी अपनी शक्तियां दी। जिसे मनचाहा रूप बदलना, कहीं भी चले जाना, अपनी गति को कम ज्यादा कर लेना। हाँ, ये सब वरदान उनकी जो मूल शक्तियां थीं, उन्हें और बढ़ाने वाले थे। वो लगभग अजेय बन गए। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इतनी सारी शक्तियां मिलने के बाद भी कुछ ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। वो उनके बचपन की शरारतों से परेशान थे। सही कहा। और श्राप ये था कि हनुमान अपनी इन अपार शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को तब तक याद नहीं रख पाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ऐसा क्यों? शायद इसलिए ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें, विवेक से काम लेना सीखें। ये उसी घटना से जुड़ा था जब उन्होंने बिना सोचे समझे सूर्य को निगल लिया था। एक तरह का संतुलन। अच्छा, और इसी श्राप का असर हम रामायण में देखते हैं ना। जब समुद्र पार करना होता है तो जांबुवंत जी हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये शक्ति और विवेक के संतुलन का एक बहुत गहरा पाठ है। हनुमान जी का पूरा चरित्र ही भक्ति, शक्ति और विनम्रता का एक अद्भुत संगम है। बल तो बहुत था, पर उसका सही इस्तेमाल कैसे हुआ? भक्ति से, मार्गदर्शन से और आत्मनियंत्रण से। तो हमने देखा कि कैसे एक बच्चे की लीला एक बड़ी घटना बन गई, कैसे ठोड़ी पर चोट लगने से नाम मिला, कैसे देवता वरदान देते हैं, और फिर कैसे एक श्राप उन शक्तियों को नियंत्रित करता है। सार यही है कि काबिलियत होना एक बात है, और उसका सही समय पर, सही मकसद के लिए समझदारी से इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है।
हनुमान जी की कहानी हमें यही सिखाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या हम सबके अंदर भी ऐसी कोई शक्ति या काबिलियत छुपी हो सकती है जिसे हम या तो जानते नहीं या भूल गए हैं, और जिसे सही प्रेरणा या किसी जामवन जैसे मार्गदर्शन की जरूरत है ताकि वो जाग सके और अपना असली मकसद पा सके? सोचने वाली बात है।